डाउट पूछना है? सो सर हाँ जी, कुछ मैंने पूछना है? मैंने एग्जाम का प्रिपरेशन किया था, पर हाँ। मैंने अच्छे से नहीं किया था। एक महीने पहले ही किया था। अच्छा। तो नहीं होगा उसमें, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया। हम्म। बट इसलिए मैं सीएमआई के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सीएमआई से बेटर हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा कोडिंग का ही बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन के लिए। हम्म। बट अगर एक साल मैंने गैप लिया जैम के लिए, हम्म। तो क्या वर्थ इट है क्या? तो मतलब आपको क्या लगता है? तो अभी आपने ड्रॉप नहीं लिया एक बार भी? अभी ड्रॉप नहीं लिया है? थर्ड ईयर में हूँ, अच्छा, अभी थर्ड हो ईयर, अभी जाएगा। तो आपका चल ही रहा है, करेंट में है। तो ले सकते हैं, ड्रॉप लेना कोई लॉस नहीं है। ड्रॉप लेने से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग बच्चे मतलब अराउंड आईआईटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 50%, आधे बच्चे, लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे जो ड्रॉप वाले होते हैं, जो जैमू में आते हैं। तो वैसा है, तो ड्रॉप लेते हैं बहुत सारे बच्चे। अगर ड्रॉप लेके आपका अगर करियर बेटर हो रहा है तो ड्रॉप लेना, एक साल अगर ड्रॉप करने से आगे अगर आपका करियर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे बच्चे हैं कि जैसे आप इस बार मान लो सीएमआई में चले जाते हो, तो वो है अगले साल आईआईटीज़ में जाते हो, तो आपको देखना है कि क्या है आईआईटीज़ में अगले साल आप जा सकते हो, जैसे आपको लगता है जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, रिस्क भी है, तो रिस्क लेना पड़ेगा वो है। लेकिन आईआईटी में जाओगे तो थोड़ा करियर बेटर हो जाएगा, ये है। इस बार सीएमआई में अगर हो जाता है, होगा नहीं होगा तो बात की बात है, तो आप ट्राई करने के बाद पता चलेगा। तो ड्रॉप लेना बुरा नहीं है, ड्रॉप ले सकते हो, थोड़े अच्छे से मेहनत करोगे तो अगले साल है ना सारे ऑप्शन आपके पास फिर से रहेंगे, है ना। तो कई बार बच्चे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं, बाद में छोड़ के आईआईटी भी जाते हैं, ऐसा होता है, और इससे फ़र्क तो पड़ता है, ठीक है ना। सो ड्रॉप लेना वर्थ इट है, उसमें कोई दिक्कत, मैंने खुद कई ड्रॉप लिए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है ना, प्लेसमेंट में दिक्कत होती है ड्रॉप से, ना आपके करियर में आगे कोई दिक्कत होती है, ठीक है। मैंने आपको अगर मैं बताऊँ, मैंने 2015 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, अगर आप देखेंगे। सो मेरा ग्रेजुएशन 2015 का है, बीएससी। फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया, 15 या 16 मेरा ड्रॉप था। ठीक, 16 से 18 मैंने एमएससी किया आईआईटी दिल्ली से, मैथ्स में। फिर 18 से 19 मैंने ड्रॉप लिया। फिर 19 से 21 मैंने दोबारा एमएससी किया आईआईटी बॉम्बे से स्टैट्स में, ये मैथ में एमएससी था, ये स्टैट्स में था। फिर जाके फिर 21 से मैंने 24, फिर मेरा पीएचडी हो गया, है ना। तो ऐसा है, तो देखो ग्रेजुएशन मेरा 2015 में हुआ था, और मैं 2021 में एमएससी कंप्लीट कर रहा था, तो 6 साल में एमएससी कर रहा था। लेकिन फिर 24 मेरा पीएचडी हो गया, फिर 24 में मैं, है ना, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया मैं, तो अभी भी हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वैसा है, वो तो अपनी अपनी जर्नी है, तो वो आपको देखना है। यहाँ मैं, यहाँ ड्रॉप है मेरा, यहाँ ड्रॉप है। इस एमएससी को मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल मानता भी नहीं हूँ, तो ये एमएससी पे आगे, क्योंकि पीएचडी स्टैट्स में मेरा है और एमएससी स्टैट्स में है, तो वैसा है। तो ये आप समझोगे यहाँ से, यहाँ मेरा ड्रॉप ही था, समझो आप। अगर देखो 15 से 19 तक 4 साल का मेरा ड्रॉप है, अगर ऐसे अगर आप देखोगे, इस डिग्री को अगर मैं काउंट ना करूँ, तो काउंट करूँगा तो बीच का है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सब ठीक था, मतलब इससे मुझे कोई इसका रिग्रेट भी नहीं है, और मुझे अच्छा फील होता है कि इट्स लाइक, और इवन जैसे ये डिग्री, हालांकि मैं इसको बहुत यूज़फुल मतलब यूज़ नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एमएससी मेरा स्टैट्स में है, लेकिन इससे मेरे प्रोफाइल भी बेटर हुई हैं, और मतलब एडवांटेज ही मिल रहा है मुझे अभी, जो उस टाइम मुझे डिसएडवांटेज लग रहा था, अब मुझे एडवांटेज मिल रहा है उस चीज़ का, है ना। तो वो लोगों को लगता है आईआईटी, 3 3 आईआईटी से पढ़ा हूँ मैं, जैसे आईआईटी दिल्ली से एमएससी मैथ है, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैट्स है, आईआईटी खड़गपुर से मेरा पीएचडी है स्टैट्स में, तो 3 3 आईआईटी से पढ़ा हूँ, तो उसका अलग है। तो वो स्ट्रगलिंग जर्नी था, वैसा ड्रॉप था, तो ड्रॉप लेना गलत नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा, है ना। तो ड्रॉप को सक्सेसफुल आपको बनाना पड़ेगा, तो वो आपके हाथ में है। तो ड्रॉप को अगर आप सक्सेसफुल बनाएंगे, वर्थ इट बनाएंगे, तो आपके हाथ में है, और इससे लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलेगा, अगर आप कंसिस्टेंटली गोल खेलते, मतलब मैंने कि आप ड्रॉप क्यों ले रहे हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो चीज़ें ठीक है ना। तो वो जैसे मेरा पर्पस अपना क्लियर था, मैं कुछ और भी कर सकता नहीं, मैं ड्रॉप लिया, फिर तैयारी किया, है ना। इसके बाद फिर तैयारी किया जैम का 1 साल, फिर जैम ये निकला, यहाँ एडमिशन हुआ, फिर 1 साल तैयारी किया, ये निकला, फिर उसके बाद पीएचडी में तो वैसे ही हो गया, तो बस वैसा है। तो वैसा है, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि ड्रॉप क्यों लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पे, ये सबके लिए नहीं बोल सकते। कई बच्चे मैं ऐसे भी जानता हूँ जो एक ड्रॉप लिए, अगले बार कुछ नहीं हुआ, फिर ड्रॉप लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर जाके वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गए हैं। तो ऐसा भी है, क्योंकि गारंटी तो है नहीं, ड्रॉप लेने का सक्सेस गारंटी तो है ही नहीं। तो वो आपको डिसाइड करना अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पे, लॉस और, है ना, प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद, रिस्क कैलकुलेट करने के बाद आप लो, मेहनत करो, और आपके हाथ में, आप सक्सेसफुल बनाओ उसको, है ना, ठीक है। तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने लेवल पे, अपनी कंडीशंस हैं उसको देख के, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली आप सोचो, बट है ना, ड्रॉप लेने से कोई नुकसान नहीं है ये अगर आप मेहनत करोगे तो फ़ायदा ही है।
कुछ पूछना है ये डाउट किसी को? प्रशांत आपको कुछ पूछना है क्या? सर आपका बैकग्राउंड थोड़ा अलग लग रहा है इस बार।